एक और कम्युनिकेशन जो बॉडी लैंग्वेज में आता है वो है कहीं ना कहीं एक अच्छी शारीरिक मुद्रा आपको बना के रखना पड़ती है अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए, या सामने वाले तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए, या सामने वाले से अच्छे कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी मुद्रा होना चाहिए। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो अपने ऑफिस में है या फिर कहीं किसी से मिलने गए हैं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वो कुर्सी के अंदर ऐसे बैठते हैं कि उस कुर्सी के अंदर वो घुस जाते हैं, धीरे 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 करके उनकी पोजीशन ऐसी होती जाती है और वो लेट गए हो जैसे उस कुर्सी पे उस तरीके की पोजीशन में आ जाते हैं। जब पहली बार आपसे कोई मिलता है या आपकी तरफ देखता है तो सोचकर देखिए उसे क्या संदेश आप दे रहे हैं, क्या मैसेज उस तक पहुंचता होगा, आपका शरीर उससे क्या बोल रहा होता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। और जब आप ये सोचने लगेंगे, आप चेतन रूप से कॉन्शियस रहेंगे इस बारे में, तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। आप कई सारे लोगों को देखिए, आप कहीं मत करिए, आप प्रैक्टिकली चीजें करना शुरू करिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। आप सड़क के ऊपर खड़े हो जाइए और आप लोगों को जाते हुए देखिए, आपको जब 10 लोग आपके सामने से निकलेंगे, जब 50 लोग आपके सामने से निकलेंगे, जब 100 लोग आपके सामने से निकलेंगे, हर आदमी के चलने का तरीका, उसके बॉडी का पोस्चर आपको बहुत कुछ समझा रहा होगा। आप उन्हें देखकर समझ जाएंगे, अच्छा ये आदमी थका हुआ है, एकदम झूली हुई इसका शरीर लग रहा है, अरे देखो देखो इस आदमी का कॉन्फिडेंस कितना लूज है, ये कैसे चल रहा है, अरे ये देखो ये तो पूरी तरह झुक गया, इसके कंधे झुके हुए हैं, हो सकता है शायद इसको जिंदगी में असफलता हाथ लगी हो। कुछ लोगों को देखकर आपको लगेगा जो बड़े ही एकदम तनकर, बड़े ही व्यवस्थित चल, जिनके शरीर की बनावट से, जिनके पोस्चर से आपको लगेगा कि नहीं यार ये बाबा इसने जिंदगी में कुछ हासिल करा है, इसको देखकर लगता है कि यार इसके पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आपको समझ में आएगा कि यार हमारी जो शारीरिक मुद्रा होती है, जो शारीरिक पोजीशन होती है, जो हमारा पोस्चर होता है, वो कितना मैसेज देता है लोगों तक, क्या भाव पहुंचाता है लोगों तक, आपको समझ में आएगा। तो लेकर आइए, इससे बहुत फर्क पड़ता है, हमारे दिमाग को मैसेज जाता है। जब आप अपने कंधे झुकाकर चल रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग को मैसेज जाता है, हार वाली फीलिंग जाती है, कमजोरी वाली फीलिंग जाती है, फेल्यूर वाली फीलिंग जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्टिफ होते हैं, अपने कंधे ऊपर करके, सीना बाहर करके जब तनकर खड़े होते हैं ना, आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी, मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। वो मैसेज हमारे दिमाग तक जाता है, वैसे ही भाव लोगों तक भी पहुंच जाते हैं, और जैसे भाव हमारे अंदर चलते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो आपको शरीर की पोजीशन के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जब आप बैठे कुर्सी के ऊपर तो इस ढंग से बैठे कि हाँ आपको खुद को अच्छा लगे, आपको अच्छा फील हो, वही फील आप सामने वाले को। जब आप चले तो आपको फील होना चाहिए कि नहीं, आई एम सक्सेसफुल, आई एम एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, मेरा महत्व है। जब आप अपने आप को महत्व देंगे तो लोग आपको महत्व देंगे। तो अपने पोस्चरिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके ऊपर काम करिए। लगे तो सुबह व्यायाम करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, पेट बाहर आया तो उसे अंदर करने की कोशिश करिए। देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण होती है ये चीजें, और आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको वही बात बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, आपके काम की है, जिनकी वजह से फर्क पड़ता है, और मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, तब जाकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इन चीजों के ऊपर काम करिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ दिन लगेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको अपने व्यवहार में लाने में, लेकिन एक बार ये चीजें आ गई ना, बहुत डिफरेंस क्रिएट करेगी। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन के ऊपर आपसे वो आदमी बात कर रहा है जो खुद एक इंट्रोवर्ट आदमी है, जिसने कभी किसी मंच के ऊपर बात नहीं करी, कभी किसी स्कूल कॉलेजेस में, कभी मैंने अपने स्कूल करियर में कहीं पर मैंने कविता नहीं सुनाई, कहीं कहानी नहीं सुनाई, कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करा। वो आदमी आपसे बात कर रहा है, और वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन की कला के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सीखा है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ करा है। तब जाकर आज मैं भीड़ के सामने बात कर पाता हूँ, अपनी बात रख पाता हूँ, मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी विचार रख पाता हूँ। तो कम्युनिकेशन की कला सीखना बेहद जरूरी है, और हर आदमी के लिए जरूरी, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। तो अपने बॉडी के पोस्चर के ऊपर काम करिए। एक और आदत है जिसे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब आप अगर कारपोरेट वर्ल्ड में हैं, आप बिजनेस इंडस्ट्रीज में हैं, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, तो अक्सर आपको इस चीज की जरूरत पड़ती होगी कि जब आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप उनका हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, राइट। हमारे यहाँ वैसे तो फॉरेन कल्चर है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये कल्चर धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज हम किसी से मिलते हैं तो अपना हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाते हैं उनसे। तो कई लोग यहाँ भी सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग कुछ इस तरीके से अपना हाथ मिलाते हैं या कुछ इस तरीके से लोगों को हाथ देते हैं कि वो सबसे पहले इंप्रेशन में यही मैसेज दे देते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं फेल्यूर हूं, मैं असफल हूं, और शायद मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं कहूंगा। ये पहले ही मैसेज सामने वाले को दे देते हैं। क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली अपने सेशंस में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम में मैंने तो लोगों को ये चीज़ सिखाई है, उनसे मिला हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें करी है, तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। और लोग जब हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने के भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैंने देखे हैं। कई सारे फनी लोग मिलते हैं, कई बार अच्छे लोग मिलते हैं, हाथ मिलाने के भी बहुत सारे तरीके मैंने लोगों के देखे है ना। मैं आपको गलत भी बताऊंगा, सही भी बताऊंगा। सही आपको चुनना है, गलत आप करते हैं तो उस आदत को आपको बदलना है, ठीक है।
जब आप किसी से पहली बार मुलाकात करें या पहली बार मिलने जाएं तो यहाँ पर दो केस होंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर थोड़ा सा अलग है, राइट। तो यहाँ अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल के लोग हैं। तो दो चीज़ें होगी। पहली बात तो अगर कहीं पर आप जा रहे हो, अगर हाथ मिलाने का कल्चर है तो ऑब्वियसली आप हाथ मिलाएंगे। यहाँ भी दो कैटेगरी है। अगर आप कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड में भी जाते हैं तो एक हमारे यहाँ जेंडर के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि महिलाएं शायद हाथ बढ़ाती नहीं है या नहीं मिलाती, या कई जगह मिला लेते, कई बार नहीं मिलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, राइट। अगर कोई आपको हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया है तो आपको हाथ मिलाना ही है, ठीक है। वो जेंट्स हो या लेडीज, अगर उन्होंने हाथ बढ़ा दिया तो फिर आपको हाथ मिला नहीं है। अगर जेंट्स है तो फिर तो आप हाथ मिलाने के लिए आप खुद भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई लेडीज है या लड़की है तो आप अपना हाथ बढ़ाने के पहले पता कर ले कि वो हाथ मिलाना चाहते हैं या नहीं। या फिर नमस्कार तो सबसे अच्छा तरीका तो है ही से हमारे इंडियन कल्चर में कि अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। इससे बेहतर तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। देखिए, सही हाथ मिलाने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि अपना हाथ हमेशा हाथ मिलाने के लिए स्ट्रेट रखिए। आपका सीधा हाथ होना चाहिए और सामने वाला आपके हाथ पर जितना दबाव बनाता है आपको भी सेम उतना ही दबाव बनाने की कोशिश करना है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। अगर आप कम प्रेशर करेंगे तो आपका हाथ दब जाएगा और ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो सामने वाले का हाथ दब सकता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि सीधा हाथ रखिए अपना, सामने वाला आपके हाथ पर जितना प्रेशर डालता है उतना प्रेशर डालने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका हाथ मिलाने का। बाकी लोग गलतियाँ क्या करते हैं, कई सारे लोग हाथ मिलाते तो वो हाथ ही दे देते आपको, ऐसे हाथ देते, ले जाओ भाई साहब ये हाथ है मेरा, ये इसको पकड़ो और इसको ले जाओ। मतलब इस तरीके से हाथ मिलाते कि वो दे देते हैं, राइट। उनसे हाथ मिलाने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपने कुछ मरा हुआ सामान या मरी हुई छिपकली पकड़ ली है, राइट। ऐसा लगेगा, इतना कमजोर हाथ वो देते हैं। कुछ लोग हैं जो हाथ मिलाते तो ऊपर हाथ रख के देते, ऐसे करके हाथ दे देते, कुछ लोग ऐसे हाथ करके हाथ दे देते हैं, राइट। अलग अलग तरीके से लोगों का तरीका होता है हाथ मिलाने का। कुछ लोग तो है सिर्फ 2 उंगली आगे बढ़ा देते हैं, उन्होंने कहा ये लीजिए, है ना। तो अपनी अपनी टेक्निक से लोगों की जो पता नहीं कहाँ से निकाल कर लाए हैं, लेकिन जो सही हाथ मिलाने का तरीका, हमेशा अपने हाथ को स्ट्रेट रखिए और उतना प्रेशर बनाइए जितना प्रेशर सामने वाला बनाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका हाथ मिलाने का। तो ये एक बेहतर, और ये भी कहीं ना कहीं मैसेज देता है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाथ मिलाने का तरीका भी सामने वाले को कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, सामने वाले से बात कर रहा होता है, सामने वाले को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको इसके ऊपर काम करना है। एक सबसे बड़ी बात है कि हमको कुछ लोग कोई बात कहते हैं ना, हम उस बात से थोड़ा सा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सिद्धांतों को छोड़ देते हैं, वो सिद्धांत हमसे छूट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी समय से बात चल रही है कि यार पहनावे से कोई फर्क नहीं पड़ता, या कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या कपड़े महत्वपूर्ण नहीं होते। इस तरीके के मैसेज हमें मिल रहा है लगातार, इस तरीके की बातें कही जाती है। लेकिन देखिए सर, मैं इस बात के समर्थन में हूँ कुछ जगह पे, लेकिन 100% इस बात के समर्थन में नहीं होता हूँ, या हर जगह हर सिद्धांत हर जगह काम नहीं करता। मैं बचपन में हमारे दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक हम लोग किया करते थे कि हमारे एक क्रांतिकारी ने कहा था कि भैया आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ठीक है। और एक क्रांतिकारी ने कहा था कि शत्रु को अपना मित्र समझना चाहिए। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। भैया इनने कहा आलस्य शत्रु होता है, इनने कहा शत्रु को मित्र समझना चाहिए, मतलब आलस्य को अपना क्या समझ लो, आप मित्र समझ लो, राइट। हम सही नहीं थे, वो भी सही है उनकी जगह, हम गलत नहीं थे लेकिन हम सही भी नहीं थे, राइट। क्योंकि हर जगह हर सिद्धांत काम नहीं करता, तो आपको समझने की जरूरत है। और हम कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कई बार लोगों की बात हम इस तरीके से मान लेते हैं, उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी, उसकी थॉट, उसकी एजुकेशन को समझे बिना हम मान लेते हैं कि शायद ये सिद्धांत हर जगह काम करेगा, लेकिन हर जगह हर सिद्धांत काम नहीं करता। तो फर्क पड़ता है आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप किस तरीके के नजर आ रहे हैं, उन सारी बातों से फर्क पड़ता है। क्योंकि एक बात बताइए, चलिए मान लो मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मैं बहुत सारी किताबें खरीदता रहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि जब कोई आदमी किताब खरीदता है तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले उसका टाइटल देखता है ना। सबसे पहले तो बुक का क्या देखा उन्होंने, बुक का टाइटल देखा, टाइटल देखने के बाद वो क्या देखता है, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भैया वो इंट्रोडक्शन इंट्रो सूची देख लेता है कि भैया इसमें किस किस तरीके की चीज़ें हैं, इसका कंटेंट क्या है ना। उसकी जो लिस्ट होती है उसके बारे में देख लेगा। उसके बाद वो राइटर के बारे में देखता है कि भैया ये किताब किसने लिखी है। तब जाकर लास्ट में कहीं मैटर की बात होती है कि भैया पूरा मैटर बुक में क्या होगा, है ना। वो तो लास्ट में जब पढ़ेगा समझेगा तो उसे समझ में आएगा कि मैटर क्या है उस किताब में, क्या किस तरीके का कंटेंट है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या उसको सीखने को मिला, वो सब लास्ट में है। पर सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से हुई ना। और ये बात भी उतनी सच है कि भैया ये बात भी आपने सुनी होगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। कि भैया कवर को देखकर बुक जज नहीं कर सकते, लेकिन एक नज़रिया बिल्ड होता है, एक अंदाजा लगता है, एक हमारे माइंड को मैसेज चला जाता है। और किसी ने ये बात भी तो उतनी सत्य है कि भैया फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन। भाई जो पहला इंप्रेशन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि पहला इंप्रेशन डालने का दोबारा मौका कभी नहीं मिलता, पहली बार ही मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है सर। देखिए सर, कपड़े और पैकिंग महत्वपूर्ण होती है ना, और ये हमेशा महत्व इनको देना चाहिए। मैं आपको
बताता हूँ। एक बार क्या, मैं मार्केट में गया था, फ्रूट मार्केट में जाकर मैंने फ्रूट वाले से फ्रूट खरीदने की कोशिश करी। तो अंगूर का मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब अंगूर कैसे दिए? उन्होंने कहा सर ये 30 रुपये के 250 ग्राम। उसी के वहाँ शेल्फ पे कुछ और अंगूर रखे हुए थे जो बढ़िया से एक जाली के अंदर पैक वेक करके उन्होंने थोड़ी सी उसको व्यवस्थित करके रखे हुए थे। मैंने कहा भाई साहब वो वाले अंगूर कैसे दिए? उनका सर वो आएंगे आपको 35 रुपये के 250 ग्राम। मैंने कहा यार ये 30 रुपये के 250, वो 35 रुपये के 250, ऐसा क्यों? हाँ, मैंने उनको पहले पैसे दे दिए। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये मुझे ऊपर वाले अंगूर आप दे दीजिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सच सच बात बताइए कि उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आपसे खरीद तो चुका ही हूँ, मुझे सच बात बताइए। उन्होंने कहा सर देखिए, अब आपने यहाँ तक कहा है तो सच बात तो ये है कि उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों अंगूर एक ही साथ आए, एक ही पेटी के अंदर से निकाले गए हैं।